Hello guys, today I will solve the problem of finding the index of an element in a given array using linear search. So firstly I will create a file which name is linear.java. So before writing the code, we all should know about what is the meaning of linear search. So firstly मान लीजिए कि अपन लीनियर सर्च का एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कॉलेज कैंटीन का मेन्यू से समझते हैं। जैसे अपन का कॉलेज कैंटीन में मेन्यू होता है, उसी तरह से अपन लीनियर सर्च समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक मेन्यू है जिसपे है डोसा फर्स्ट नंबर पे, और दूसरे नंबर पे है समोसा, तीसरे नंबर पे है फ्रूटी, चौथे नंबर पे है बिस्किट। तो अपन को मेन्यू पे चाहिए है फ्रूटी। तो अपन ऊपर से लेके नीचे देखते हुए, स्कैन करते हुए आएंगे कि फ्रूटी, क्या डोसा के पास फ्रूटी है क्या, यहाँ फ्रूटी है क्या नहीं है, यहाँ फ्रूटी है क्या नहीं है। और ये थर्ड नंबर पे अपन को फ्रूटी मिल जाएगी, ठीक। तो अपन को चीज फ्रूटी मिल गई, तो इसी का एलिमेंट नहीं रिटर्न करना है, इसी का अपन को इंडेक्स रिटर्न कर देना है। कि अपन अगर एरे के हिसाब से देखें तो एरे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, तो इसको जीरो लिखेंगे, इसको लिखेंगे वन, इसको लिखेंगे टू, इसको लिखेंगे थ्री। तो ये जो फ्रूटी है वो अपनी क्या है, इसको मान लीजिए कि एक प्रकार से बोल सकते हैं की। अगर जो की है वो इंडेक्स से मैच करता है तो उसको रिटर्न करवा देना है अपन को। अदरवाइज लिख देना है कि इट इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस मेन्यू, तो वहाँ लिख देंगे अपन -1। इसको अपन प्रोग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं। So I have already created a class which name is linear. So I will write main method. Firstly, public static void main string rjs. Then I will create array. Then I will initialize 2, 4, 6, 8, 10 और एक की दे देते हैं। की क्या दे देते हैं, अपन को जो चाहिए है 6। 6 कौन से इंडेक्स पे है वो अपन चेक करेंगे। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इंट नाम का बनाएंगे। लीनियर सर्च नंबर ऑफ एरे पास कर देंगे और इंट की पास कर देंगे, ठीक। फिर अपन क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे इसको ट्रैवर्स करने के लिए कि भाई यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है, पूरा चेक करेगा। तो अपन एक फॉर लूप लगाएंगे, इंट आई इक्वल टू 0 से लेके नंबर डॉट लेंथ तक जाएगा आई प्लस प्लस। एक कंडीशन देंगे, इफ जो नंबर ऑफ आई इक्वल टू की है, तो उसको अपन रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे अपन आए। अगर ये अवेलेबल है तो आए, अदरवाइज रिटर्न कर दो -1। तो बस इतना सिंपल सा ये प्रोग्राम था। अब इसको अपन कॉल कर लेते हैं, लीनियर सर्च। इसको अपन रन करके देखते हैं कि जो की है अपनी 6 है, और 6 कौन से इंडेक्स पे है वो आप ये प्रोग्राम रिटर्न करके दे देगा। देखते हैं, 6 जो है वो
सेकंड इंडेक्स पे है, क्योंकि जो एरे है वो जीरो बेस इंडेक्सिंग है। तो देख सकते हैं 0 1 2 6 रिटर्न कर दिया। और क्लियरिटी चाहिए है अपन को कोड पे, तो ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन को हटा के एक इंट इंडेक्स नाम का वेरिएबल बना के उस पर फंक्शन पास कर देते हैं, कॉल कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, इफ़ इंडेक्स इक्वल टू -1 है तो प्रिंट करा दो नॉट फाउंड, अदरवाइज की इज एट की इज एट इंडेक्स प्लस करवा के अपन यहाँ इंडेक्स को कॉल कर देंगे। तो ये बता देगा कि कौन से इंडेक्स पे की है, अगर होगी तो उसको रन कर लेते हैं। तो की एट इंडेक्स 2 पे है ये इंडेक्स, ठीक। और हम अगर यहाँ पे देते 50, जो कि है ही नहीं, तो क्या ये वर्क करेगा, देख लेते हैं। ये आ गया नॉट फाउंड, ठीक है। अब हम ये कोड को एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले लीनियर नाम की हमने क्लास बनाई है। पब्लिक स्टैटिक इंट लीनियर सर्च का एक फंक्शन है जिसपे इंट नंबर एरे पास किए हैं और इंट की पास किए हैं। फिर फॉर लूप चलाएं इंट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन नंबर डॉट लेंथ तक जाएगा, आई प्लस प्लस। और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड है जिसपे अपन नंबर ये जो यहाँ पास किए हैं वो मेन मेथड का ही है वो। और की 50, ठीक। की वैल्यू जो है वो 50 है। इसको 50 से हटा के पहले जैसे कर लेते हैं 6, ट्राई रन करके समझ रहे हैं अभी। तो ये इंट की वैल्यू हो गई 6, ठीक है। तो सबसे पहले आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू इसको लिख लेते हैं यहाँ पर अच्छे से, क्या क्या वैल्यू हमने एरे पे दी है। 2 4 6 8 10। array always start from 0 1 2 3 and 4, ठीक। तो जो आई की वैल्यू है वो 0 से लेके नंबर डॉट लेंथ तक जाएगी, ठीक है। मान लिए यहाँ से लेके नंबर डॉट लेंथ तक जाएगी। फिर जो नंबर ऑफ आई का मतलब क्या हुआ, जो ये नंबर है, ये जो अपन नंबर पास किए है, ठीक, वो स्क्वायर ब्रैकेट में इसमें आई डाल दिए। आई का मतलब क्या हो गया, ये ज़ीरो, क्या हो गया, ज़ीरो। तो नंबर ऑफ आई का मतलब कि जीरो इंडेक्स पे नंबर ऑफ आई की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ आई की वैल्यू है 2, ठीक। क्या 2 इक्वल टू की है, देख लीजिए आप खुद ही। 6 क्या है, नहीं है। 2 6 है, नहीं है। 2 = ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो पॉसिबल नहीं है तो फिर ये क्या करेगा, ये आइट्रेट कर देगा फिर से। तो अभी तक आई की वैल्यू थी 0, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो नंबर ऑफ आई, फिर ये जाएगा 1, ये अभी तक 0 से लेके नंबर डॉट लेंथ तक जा रहा था, अब ये जाएगा 1 से लेके 10 तक, ठीक। तो ये 1 से लेके 10 तक गया, तो नंबर ऑफ आई, जो नंबर ऑफ आई इक्वल टू की है, तो नंबर ऑफ आई की वैल्यू क्या हो गई, नंबर ऑफ आई की वैल्यू हो गई अब 4। आई मतलब इंडेक्स, इंडेक्स पे उसकी वैल्यू नंबर ऑफ आई, तो वो क्या है 4। और इक्वल टू की की वैल्यू क्या है अपनी 6, की वैल्यू क्या है अपनी 6। तो क्या 4 इक्वल टू 6 है, नहीं है। फिर ये कंडीशन फॉल्स, फिर ये जाएगा ओपन लूप। अब आई की वैल्यू हो गई क्या, आई की वैल्यू हो गई 2। तो फिर ये 2 से लेके अपना नंबर डॉट लेंथ तक जाएगा, ठीक। नंबर डॉट लेंथ तक गया, अब चेक करेगा
नंबर ऑफ आई, आई मतलब इंडेक्स, तो नंबर ऑफ आई मतलब कि नंबर का जो इंडेक्स है उस पे वैल्यू क्या है, उस पे वैल्यू है अब 6। तो क्या 6 इक्वल टू 6 है? हाँ बिल्कुल है। तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा आई, रिटर्न करेगा आई, आई मतलब इंडेक्स। तो ये कौन से इंडेक्स पे है, ये है दूसरे इंडेक्स पे। तो हमने क्या बात की थी कि इंडेक्स रिटर्न करना है ना कि एलिमेंट, तो ये करेगा क्या, रिटर्न कर देगा एलिमेंट को, इंडेक्स को रिटर्न 2। ठीक है, फिर हो गया ड्राई रन कोड। तो अपन ने देखा था कि उसकी वैल्यू आ गई थी 2। और मान लीजिए अपन यहाँ 6 की जगह 60 डाल देते हैं तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वो अ, चलेगा ही नहीं लूप। और चलेगा भी तो ये रिटर्न कर देगा डायरेक्ट -1 और बोल देगा इट इज़ नॉट फाउंड। थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।